हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करने वाले हैं पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी के बारे में। लेकिन एकादशी से रिलेटेड हमारे मन में काफ़ी सवाल उत्पन्न होते हैं, जैसे कि एकादशी क्या होती है और हमें एकादशी का पालन क्यों करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं इसका महत्व। एकादशी इज़ एन ऑस्पिशियस डे। वी फास्ट ऑन एकादशी टू इंक्रीज अवर लव फॉर कृष्णा। हम कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाते हैं। कृष्ण स्वयं एकादशी देवी के रूप में प्रकट होते हैं टू किल द डीमन मूर। इसलिए कृष्णा का और एक नाम मुरारी भी है, द किलर ऑफ द डीमन मूर। कृष्ण भगवान इस मूर नामक राक्षस को अन्न में स्थान देते हैं ऑन द डे ऑफ एकादशी। यदि हम एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर पर आसुरी शक्ति का प्रभाव रहता है, इसलिए एकादशी के दिन हमें अन्न ग्रहण करने से बचना चाहिए। मेन रीजन बिहाइंड ऑब्जर्विंग एकादशी इज to minimize our bodily requirement and to focus more on nourishing the soul. How do we nourish the soul? We nourish the soul by chanting the holy name of the Lord Krishna. By reading scriptures, हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। श्रवणम कीर्तनम, भगवान की लीलाओं के बारे में श्रवण करते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग की ओर। एज पर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, every 15 days our body requires rest from heavy digestive activities so that it can rejuvenate towards next 14 days nicely. जब हम एकादशी का व्रत करते हैं आफ्टर 15 डेज, तो हमारी बॉडी से जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वे फ्लश्ड आउट हो जाते हैं, हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। फास्टिंग करके हम कॉन्शियसली डेलिबरेटली भूखा रहने का प्रयास करते हैं। इट बिकम्स हेल्दी एंड एक्टिव। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम ब्रेक देते हैं और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पर फोकस करते हैं। भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोका क्रमांक 16, नात्यश्नन्तु तस्तु योगोस्ति न च एकान्तम् अश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। सो वी शुड ईट मॉडरेट। भगवद गीता में भी अननेसेसरी फास्टिंग को डिस्करेज किया है। हम जैसे देखते हैं कि कई लोग सोमवार, मंगलवार, बुधवार इत्यादि उपवास करते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है, बोनाफाइड नहीं है। तो हमें उन्हीं दिनों पर व्रत करना चाहिए जो शास्त्रों के अनुसार बोनाफाइड है। अदरवाइज वी विल नॉट गेट स्पिरिचुअल बेनिफिट। आने वाली 13 जनवरी को पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे कि पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने से दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। इसके संदर्भ में एक कथा आती है कि भद्रावती नामक नगरी में राजा सुकेतुमान का राज्य था। उनकी पत्नी का नाम था शैव्या। उनका कोई पुत्र नहीं था, जिनके कारण वे दोनों चिंतित रहते थे। उनके पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे कि इसके पश्चात उनको कौन पिंडदान करेगा। राजा सुकेतुमान भी इसी चिंता में रहते थे कि उनके मृत्यु के पश्चात पिंडदान कौन करेगा। भाई, बांधव, हाथी, घोड़े, धन, इनका इससे कोई संतुष्ट नहीं थे। एक बार तो राजा ने विचार भी किया कि वह आत्महत्या कर ले, लेकिन आत्महत्या जैसा महापाप समझकर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे हमेशा इसी चिंता में रहते थे कि बिना पुत्र के पितर और देवताओं का ऋण कैसे चुका पाएंगे। इसी चिंता में एक बार राजा सुकेतुमान वन में निकल जाते हैं घोड़े पर सवार होकर। जब वन में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर हाथी, घोड़े, व्याघ्र, सिंह, मृग आदि दिखाई देते हैं। पक्षियों और वृक्षों को देखते हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के साथ वन में भ्रमण कर रहे होते हैं। राजा विचार करते हैं कि मैंने भी काफ़ी यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा के संतुष्ट कराया है, फिर भी मेरे भाग्य में ऐसा दुख क्यों है। राजा वन में घूमते हुए उन्हें प्यास लगती है। पानी की तलाश में वो इधर उधर घूमने लगते हैं। घूमते हुए राजा एक सरोवर के पास पहुंचते हैं। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम होते हैं। राजा इसे शुभ संकेत समझकर मुनियों के पास जाते हैं और उनके पास बैठते हैं। मुनि राजा को देखकर खुश हो जाते हैं। वे कहते हैं, हे राजन, हम आपसे अत्यंत प्रसन्न हुए हैं, आपकी क्या इच्छा है आप बताइए। राजा सुकेतुमान कहते हैं कि मुनिवर, मैं यहाँ पर घूमते हुए आया हूँ, मुझे कोई संतान नहीं है, इसी तरह वन में मैं भटक रहा हूँ। आप यहाँ किस लिए आए हैं?
मुनि कहते हैं कि आज पुत्रदा एकादशी है और हम इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। राजा कहते हैं आप मुझसे इतना प्रसन्न हुए हैं तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। मुनिवर कहते हैं कि आज पुत्रदा एकादशी है, यदि आप इस एकादशी का निष्ठा से पालन करेंगे तो भगवान की कृपा से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। और राजा सुकेतुमान ऐसा ही करते हैं, वे एकादशी का पालन करते हैं और कुछ समय पश्चात रानी गर्भधारण करती है और 9 महीने पश्चात उनको एक शूरवीर ओजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है, जो कि आगे चलकर राज्य का पालन पोषण करता है। तो आइए हम इस एकादशी का, जो कि पुण्य प्रदान करती है, भगवान को अति प्रिय है और भक्ति की जननी है, इसका पालन निष्ठा से करें। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।